फरीदाबाद के बल्लमगढ़ की श्याम कॉलोनी में 12वीं कक्षा की एक छात्रा को गोली मारने वाले आरोपी की पुलिस से हुई मुठभेड़। पुलिस ने किया एनकाउंटर। आरोपी के पांव में लगी गोली लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को काबू किया। सिविल अस्पताल में आरोपी का चल रहा है इलाज। बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में बीते 3 नवंबर को लाइब्रेरी से सहेलियों के साथ घर वापस लौट रही एक 12वीं कक्षा की छात्रा को सिरफिरे एक तरफा प्यार करने वाले युवक ने छात्रा को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी द्वारा घटना को अंजाम देने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी, जिसे क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी तो हासिल की, लेकिन एसीपी क्राइम के मुताबिक आरोपी से जब क्राइम ब्रांच की टीम अन्य हथियार की बरामदगी करने के लिए गांव कबूलपुर के इलाके में गई तो आरोपी ने पत्थरों के नीचे से एक पिस्टल निकाली और क्राइम ब्रांच की टीम पर 2 राउंड फायरिंग कर दी और मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी पर फायर कर दिया और आरोपी के पैर में गोली मारकर आरोपी को काबू कर लिया। फिलहाल आरोपी को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी लड़की को पिछले लगभग 2 साल से परेशान कर रहा था और पिछले कुछ महीनों में ही उसने एक नहीं बल्कि 8 सिम ली और अलग अलग नंबरों से वह लड़की को बार बार परेशान कर रहा था, जिसने बीते 3 तारीख को लड़की को गोली मार दी। एसीपी अमर वरुण दहिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। 3 नवंबर को शाम के वक्त एक श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ के अंदर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। यह एक आरोपी है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जोनी उर्फ जतिन है। ये सरमथला का है, निमोट चौकी गुड़गांव का रहने वाला है। इसने 3 नवंबर को शाम को एक छात्रा को 12वीं कक्षा में जो छात्रा पढ़ती है उसके ऊपर एक निंदनीय और शर्मनाक घटनाक्रम को अंजाम दिया और उस लड़की को गन शॉट इंजरी से इंजर्ड कर दिया। जैसे ही 3 नवंबर को इस घटनाक्रम को अंजाम इस व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया, तुरंत ही प्रभाव से संज्ञान लेते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद श्री सत्येंद्र गुप्ता जी ने तुरंत प्रभाव से क्राइम ब्रांचेस की 4 से 5 टीमें गठित करी और हमारे जो क्राइम ब्रांच डीसीपी हैं श्री मुकेश मल्होत्रा, उनको निर्देशित करा कि तुरंत से तुरंत तत्परता दिखाते हुए क्राइम ब्रांच और अन्यथा जो हमारी लोकल पुलिस है वो इस पर काम करे और जल्द से जल्द इस सस्पेक्ट को पकड़ने में सफलता प्राप्त करे। जिस तरीके से हमारे कमिश्नर पुलिस साहब द्वारा जो निर्देशन था, उनके निर्देशन में और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन में टीमों ने काम करना सुनिश्चित करा और काम करते हुए 5 ऐसी टीमें बनाई गई क्राइम ब्रांच की, जिन्होंने मौके पर सारे मौके का जायजा लिया, मौके का संज्ञान लिया और इस सस्पेक्ट को पकड़ने में अथक प्रयास करे। 5 तारीख को इसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 और अन्यथा हमारी जो दूसरी क्राइम ब्रांच हैं उनकी मदद से इसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यतः इसमें जो भूमिका रही है वो इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जोगिंदर क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 ने तत्परता दिखाते हुए इसमें पकड़ने में, इस मुलजिम को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और उसी के साथ जो हमारी अन्यथा जो क्राइम ब्रांच की टीमें थी, जो सेक्टर क्राइम ब्रांच सेक्टर 30, ऊंचा गाँव सेक्टर 48 और अन्यथा DLF, इनके सहयोग से हमने इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो प्रारंभिक पूछताछ में जब इसके हमने पकड़ा तो प्रारंभिक पूछताछ में कुछ बातें सामने आई कि काफ़ी समय से ये लड़की को चेज कर रहा था। इसके बातचीत करने के और अन्यथा ऐसी काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज सामने आई हैं जो कि संदिग्ध थी और लड़की को तंग करने का ये प्रयास निरंतर लगातार काफ़ी समय से करता आया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इसने लगभग ऐसे 8 सिम लिए थे जो अलग अलग नंबरों से लड़की को तंग करने के लिए या उससे अप्रोच करने के लिए या बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करता था। अक्टूबर माह के अंदर इसने 8 सिम निकाले गए। तो इस चीज़ से ये इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी इसकी मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं इसकी साइकिक ऐसी थी, जो प्रतीत होता है कि जो इसकी साइकिक थी वो किसी भी प्रकार से इस लड़की को अन्यथा और अपने आप को भी या किसी और व्यक्ति विशेष को दोबारा से इस तरीके से क्षति पहुंचा सकता था।
तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, संज्ञान लेते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस साहब ने जिस तरीके से इस मौके को संज्ञान में देखा और लिया, तो तुरंत टीमों को निर्देशित किया और टीमों ने अच्छा काम करते हुए इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। जब इसको पकड़ा गया और जब पूछताछ में बातें सामने आई, तो उसने बताया जब मौके पे इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसी दौरान इसके पास और भी वेपन थे और जिस बाइक पे ये आया था और जो उसने बैग ले रखा था उसके अंदर वेपन था। तो मौके पे जिस वेपन से इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया वो तो मौके पे ही छोड़ा, और अन्यथा जो दूसरा वेपन था वो साथ में जाके फिर अपने गांव के पास, कबूलपुर एरिया के आसपास, इसने किसी एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ओपनली उसको छुपा दिया। क्योंकि अनडिस्क्लोज लोकेशन थी, ओपन एरिया था, तो हमें जैसे ही इसको अरेस्ट करा, जो प्रारंभिक पूछताछ में इसकी बातें सामने आई, तुरंत ही हमारे जो इंचार्ज अपना सेक्टर 65 क्राइम ब्रांच है, सब इंस्पेक्टर जोगिंदर, उन्होंने इसका संज्ञान लिया, तुरंत इसको अरेस्टिंग डाली, मेडिकल कराया, और मेडिकल के बाद तुरंत प्रभाव से ही इसको लेट इवनिंग आवर्स में इसको वहाँ पर मौके पे लेके गए, ताकि उस वेपन का भी और वो जो बकाया कार्ट्रिजेस हैं, जो एम्यूनिशन है, उसको भी हम बरामद कर सके। मौके पर जब वहाँ पर ले जाकर निशानदेही कराई गई और उस मौके पर वो जब रिकवरी करने गए, तो रिकवरी के दौरान इसने वो जहाँ पर एक पत्थरों का ढेर था वहाँ पर खेतों के आसपास रोड के किनारे, तो उसी दौरान इसने वो कुछ जो एम्यूनिशन वो बरामद कराया, लेकिन जो वेपन था वो उसने किसी और दूसरी ही डिस्क्लोज लोकेशन में आसपास ही छुपा रखा था, जो कि लोडेड था। जैसे ही उसने एम्यूनिशन देखा और पुलिस ने पार्टी ने चेक करा कि वेपन कहाँ है, तो उसी दौरान इसने दूसरी जगह से वो वेपन निकाल के पुलिस पार्टी पे तुरंत फायर कर दिया। लकीली पुलिस पार्टी इंजर्ड नहीं हुई, बच गए, और तत्परता से कार्रवाई करते ही इसको काबू करने की कोशिश करी। जो मौके से इसने भागने का प्रयास करा, पुलिस पार्टी के ऊपर 2 फायर करे भागते हुए, तो उसमें जो इंचार्ज जोगिंदर थे सेक्टर 65 के, उन्होंने इस मौके को संभालते हुए इसको वार्निंग फायर दिया, और फिर इसको काबू करने के लिए जब एक फायर इसकी तरफ करा गया, तो ये इसके पैर में गोली लगी, जहां पर ये इंजर्ड हो गया। और सभी की जानो माल की सुरक्षा देखते हुए जो हमारे इंचार्ज सेक्टर 65 है, उन्होंने अपना साहस का परिचय दिया और मौके पे ही इस आरोपी को दोबारा पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। क्योंकि इसकी साइकिक, जिस तरीके की लड़के की, इसकी आरोपी की साइकिक थी, हम इनकार नहीं कर सकते थे कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष को दोबारा क्षति पहुंचा सकता था या खुद भी अपने आप को क्षति पहुंचा सकता था। इसी संबंध में कार्रवाई करते हुए इसको मौके से पकड़ा गया, जो कि इसने निंदनीय और शर्मनाक घटनाक्रम को अंजाम दिया। एक लड़की के ऊपर सरे बाजार खुलेआम रोड के ऊपर इसने जो उसके ऊपर फायरिंग इंसिडेंट करा, जिस दौरान वो युवती जो घायल हो गई। हम एक संदेश देना चाहते हैं सभी को, जो भी व्यक्ति विशेष ऐसी एक्टिविटीज़ में, इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। माननीय हमारे डीजीपी श्री ओपी सिंह साहब द्वारा भी इस बारे में समय समय पर काफ़ी ऐसे आदेश दिए गए हैं कि भाई कोई भी अगर व्यक्ति विशेष फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम देता है, कोई एक्सटॉर्शन रिलेटेड, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या अन्यथा इस टाइप की किसी भी एक्टिविटीज़ में अगर कोई इन्वॉल्व होता है, तो उसके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी। पहले तो सभी को ये संदेश है, कि वार्निंग है, कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या तो वो पुलिस के सामने सरेंडर करे, अन्यथा जिस तरीके का वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसी तरीके से उनको जवाब भी दिया जाएगा। सर, बात करें तो छात्रा के ऊपर जो इसने हमला किया था, वो कौन सा वेपन था, किस तरीके का वेपन था, और दूसरा जो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया गया वो किस तरीके का वेपन था, क्योंकि 2 फायर एक साथ हो गए। देखिए, मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम ने भी उन चीज़ों का निरीक्षण करा है, उनके द्वारा भी उनकी रिपोर्ट आएगी। जो मौके पे यहाँ पर इनिशियली कट्टे का प्रयोग करा गया था, और इसके पास जब जो सेकेंडरी हम जब इसको रिकवरी के लिए गए, तो वहाँ पर एक पिस्टल, कंट्री मेड पिस्टल है, उसका प्रयोग करा गया। कितने कारतूस बरामद हुए सर उसके साथ साथ? उसके साथ जो मौके पे 2 ही वेपन थे इसके पास। जो एक वेपन तो मौके पे ही छोड़ दिया था, जो कट्टा इसने चलाया था, और आमतौर पर जो दूसरा वेपन था वो पिस्टल था, जिसने इसने मौके पे पुलिस पे 2 फायरिंग तो करी थी, और 2 कार्ट्रिजेस उस पिस्टल के अंदर मिले हैं, और अन्यथा 2 कार्ट्रिजेस इसने और भी रख रखे थे, जो कट्टे के जो 315 बोर के हमारे पास आते हैं, वो भी इसने मौके पे वहाँ छुपा के रखे हुए थे। इससे पहले भी सर कोई किसी और वारदात में अंजाम या किसी सामने देखिए, क्योंकि 5 तारीख को ही पकड़ा है और इवनिंग आवर्स में इसको फिर अरेस्ट करके, और हमने जैसे हमने प्रारंभिक पूछताछ करी और सारी बातें हैं, और जब हम रिकवरी के लिए गए तो उसके दौरान ये घटनाक्रम हो गया।
तो अभी इसकी बकाया पूछताछ और भी होगी कि इस तरीके के संगीन ऐसे वारदातों को इसने कुछ अन्यथा अंजाम दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि ये सरमथला जो है यहाँ का रिहायशी है और हाल फिलहाल में किसी इंस्टीट्यूट के अंदर बतौर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर कार्यरत था। तो इस बारे में अभी और गहनता से पूछताछ करने की आवश्यकता है। लड़की को जानता था, ये लड़की को जानता था। देखिए, लड़की की हम इंफॉर्मेशन और जानकारी थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जानता कि लेकिन पिछले लगभग 2 सालों से ये लड़की को फॉलोअप करता आ रहा था। लड़की पहले किसी डांस क्लास में जाती थी तो वहाँ भी फॉलोअप करता था, फिर लड़की ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली तो वहाँ पर भी फॉलोअप करता था, और बहुत अन्य माध्यमों से लड़की को अप्रोच करने की, विभिन्न अलग अलग माध्यमों से लोगों के द्वारा या अन्यथा उस लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करता था। क्यों? प्यार करता था नहीं। देखिए, इस बारे में और जानकारी अभी आना बकाया है, अभी पूछताछ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की घटनाक्रम दिख रही है, जिस तरीके का इसका माइंडसेट और साइकिक दिख रहा था, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते कि लगातार ये लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करता था। लेकिन मतलब जो भी घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया, लड़की ने जब उसको मना करा तो आवेश में आके और जो सिचुएशन बनी उस दौरान इसने इस घटनाक्रम का अंजाम दिया। जैसा कि आपने बताया कि पहला हथियार इसने मौके पर फेंक दिया था, सीसीटीवी में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि इसने फेंक दिया, गोली चलाई दो बार और लेकर भाग गया। दूसरी बात, कल एक वीडियो जा रही थी पुलिस के द्वारा, जो कि पुलिस की गिरफ्त में था, सीआई गिरफ्त में था, लंगड़ा रहा था, रात को कह रहे हैं भाग रहा था। क्या लंगड़ा आदमी सीआई के गिरफ्त से भाग सकता है? क्या उसने जब रिवॉल्वर या हथियार की निशानदेही कराई तो उसी से बरामद कराना जरूरी था या पुलिस को उठाना चाहिए था हथियार? देखिए, मौके की निशानदेही और उसने जहाँ पर अनडिस्क्लोज लोकेशन में जो कोई अगर वेपन छुपा रखा है, अन्यथा कोई चीज़ छुपा रखी है, तो उसकी निशानदेही के ऊपर ही वो उस चीज़ को हम रिकवर करते हैं। मौके पे उसका संज्ञान लेते हुए प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज़ प्रोटोकॉल निभाते हुए हमने सारी उस कार्रवाई को जो अंजाम दिया। और सिचुएशंस जो थी कि मौके पे सीसीटीवी के अंदर क्या है, वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का प्रोटोकॉल का हिस्सा है। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सभी चीज़ें संज्ञान में लाई गई हैं, सीसीटीवी की एनालिसिस हो रही है, मौके पे ही वो वेपन बरामद भी हुआ है, तो वो सारी चीज़ें सामने हैं। प्रत्यक्षदर्शी का कोई व्यक्ति विशेष उसमें और भी रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी चीज़ों को लेकर जाएगा। सर, पुलिस तो बड़ा सवाल है, पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद भी उसने फायरिंग कर दी, रिवॉल्वर उठा करके, आप बता रहे हैं पत्थर में से निकाल लिया, फिर फायरिंग कर दी, बड़ा सवाल है। देखिए, सवाल नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं भी घटित हो सकती है, लेकिन मुद्दा ये है कि किसी तरीके से अगर उसने कोई इस घटनाक्रम को, जैसे उसकी साइकिक थी, उससे मैंने आपको बताया कि इस चीज़ से ये प्रतीत होता है कि कुछ भी अपने आप को भी क्षति पहुंचा सकता था, अन्यथा किसी व्यक्ति विशेष को भी। खुलेआम जिस तरीके का घटनाक्रम हमारे सामने आया कि इसने खुली सड़क पे एक लड़की के साथ आमने सामने जाके एक फायरिंग इंसिडेंट दिया, जिससे लड़की घायल हो गई, जिसके पीछे काफ़ी समय से पड़ा हुआ था। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भाई अगर इनकेस ये पुलिस के ऊपर ना कर दे और अपने भागने के लिए, हमारे को तो ये था कि इसकी खुद की जानो माल की सुरक्षा, इसकी खुद की सेफ्टी भी पुलिस ने इंश्योर करनी है। जिस दौरान जब मौका आया तो हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई लोडेड वेपन इसने छुपा रखा हुआ नहीं था, तो जो मौके से निकाल के इसने फायर कर दिया। 8 सिम निकाली गई सर अक्टूबर माह के अंदर। तो जो कंपनियां हैं जो बार बार अगर सिम ले रहा है कोई आदमी, क्या इस चीज की इंक्वायरी नहीं करती हैं? ये कि जैसे आम आदमी से कह पूछताछ होती है, 8 सिम एक ही महीने में देखिए, अगेन निकालना। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें अभी संज्ञान में आई हैं, मैंने आपको अपडेट दिया है। अब विद इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीज़ों हम तथ्यों को हम सामने लाएंगे। और लेकिन आपका जो सवाल था जिस तरीके से कि पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद इसने इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम कैसे दे दिया, इस चीज़ से कई बार हालात होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, मौके की बात हालात जो पुलिस पार्टी है वही देखती है। लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूँगा, अथक प्रयास जो पुलिस का रहा है इसमें, जैसे बिहार, यूपी, अन्यथा कई क्षेत्रों में हमारे हरियाणा की इसकी पताजोही करने के लिए, इसकी पकड़ के लिए हमारी टीमों ने अथक प्रयास करा, और जिसके फलस्वरूप 5 तारीख को इसको पकड़ने में सफलता मिली। ये एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। अन्यथा ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरीके की साइकिक मानसिकता के साथ ऐसी कोई गतिविधियों को अंजाम दे सकता था या दे रहा था लगातार, ऐसी कुछ चीज़ों को, इन चीज़ों से हम इनकार नहीं कर सकते। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसे सभी लोग जो ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं वो सतर्क हो जाएं। अगर किसी भी ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस आपको पाताल से भी निकाल के लाएगी, छोड़ेगी नहीं। सर, कहाँ से पकड़ा गया और हथियार कहाँ से लाया था, कहाँ पकड़ा गया, कहाँ से हथियार लाया था, और हालात कितने समय से कहाँ का रहने वाला है लड़का? ये सरमथला का रहने वाला है, रिमोट चौकी गुड़गांव के अंदर आती है। और जो हथियार है वो अभी इनिशियल पूछताछ, क्योंकि अभी कल ही अरेस्ट करा है और ये घटनाक्रम बीच में हो गया, दोबारा पुलिस रिमांड लेंगे
और गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि ये हथियार कहाँ कहाँ से आए हैं, किसके द्वारा इसको उपलब्ध कराए गए हैं, और उसके ऊपर भी उन लोगों को भी अरेस्ट करा जाएगा। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जितने भी लोग इस घटनाक्रम में संलिप्त या जिनका हाथ रहा होगा उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। हालत कैसे हैं, कितनी गोली लगी इसको? एक गोली लगी है, अभी अंडर ट्रीटमेंट था, अब स्टेबल है। अब आगे पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी? बस पुलिस अब देखेगी कि हथियार कहाँ से बरामद हुए हैं, कहाँ से किसके द्वारा दिया गया है, और जो हमारी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। थैंक यू।